Hello everyone and welcome to this video wherein I am going to discuss a marketing toolkit. अब ये marketing toolkit क्या होता है? So this video will tell you all the basic concepts that you need to know when it comes to facing marketing interviews. मोर और लेस ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो आपको MBA के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाए जाएंगे. सो इट इज काइंड ऑफ इंपेरेटिव दैट यू नो दीज टर्मिनोलॉजीज, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू से कि मुझे मार्केटिंग करना है. सो इफ यू आर सेइंग मुझे मार्केटिंग करना है बट इफ यू डोंट नो दीज टर्म्स देन यू आर गोइंग टू एंड अप इन सम ट्रबल. सो यू शुड ऑल्सो हैव अ लुक एट द अदर वीडियो दैट सेज हाउ टू साउंड स्मार्टर. तो वो वाला वीडियो एक बार देख लेना, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट टूल किट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग. बहुत सारे जो पैनलिस्ट होते हैं वो इसमें से क्वेश्चंस पूछेंगे एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रैप्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस वीडियो एज वेल. सो हैव अ लुक एट इट नाइसली एंड अगर कुछ भी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इनफैक्ट इफ यू लाइक द वीडियो डू लीव अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस. अ लॉट ऑफ पीपल गेट आस्क्ड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एंड जैसे ही वो पूछते हैं मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है, लोग बोलते हैं ब्रांडिंग का डेफिनेशन बता देंगे या फिर बोलेंगे मार्केटिंग इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, डिस्काउंट्स देना एंड व्हाट नॉट. तो वो डेफिनेशन नहीं है. जनरली व्हेन समवन आस्क्स यू व्हाट इज द डेफिनेशन, देयर हैज टू बी ओनली वन डेफिनेशन. अब मार्केटिंग के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं बिकॉज सब लोग अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं और डिफाइन करते हैं, बट द डेफिनेशन दैट यू कैन मेमोराइज. तो किसी ने पूछा कि डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग का, मेमोराइज दिस डेफिनेशन दैट I'm going to share and that definition is by no one else but Philip Kotler, जिसकी books mostly पढ़ने वाले हो in your first trimester or throughout your marketing as well. So marketing is the science and art of exploring, creating and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. That's it. तो ये बोल देना, इसके अंदर सारा चीज एनकम्पास हो जाएगा. अब इसके बाद ये होता है कि अरे मार्केटिंग करना तो फिर सेल्स क्या होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशंस. इनको मिक्स मत कर देना. कभी कभी लोग मार्केटिंग के अंदर सेल्स बोल देते हैं एंड देन पीपल गेट आस्क्ड अगर मार्केटिंग के अंदर सेल्स आता है तो फिर सेल्स अलग से क्यों हम लोग डिफाइन करते हैं. व्हाई नॉट कॉल ओनली मार्केटिंग, व्हाई कॉल इट सेल्स एंड मार्केटिंग. फिर कुछ ब्रांडिंग बोल देते हैं, तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है. तो ये सब डेफिनेशंस अगर पिटपैट पता होंगे ना, यू विल बी एबल टू डिलीवर देम विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग विद वर्ड्स एंड सेइंग समथिंग विच इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू विश. ठीक है, तो इनएडवर्टेंटली कोई भी चीज मत बोल देना. द सेकंड डेफिनेशन आई एम गोइंग टू कवर इज कॉल्ड सेलिंग. तो सेल्स या सेलिंग क्या होता है. Selling is the act of persuading customers to purchase a product or a service by actively engaging with them. Again, a textbook definition, again by Philip Kotler. तो safely you can say this that Philip Kotler defines. मैं नहीं कर रहा, Philip Kotler साहब ने बोला है कि ये definition है, तो वो definition is something that I agree with. अब उसके आगे अगर कुछ आता है कि अरे डिस्काउंट्स कहाँ पे दोगे, कैसे वो करोगे, तो that is persuading customers. राइट, विजिबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे, अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे, फ्रेशनेस कैसे इंश्योर करोगे, दैट इज अगेन परसुएडिंग कस्टमर्स, एक्टिवली एंगेजिंग विद देम, अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम चल रहा है. सो एवरीथिंग कम्स अंडर दिस डेफिनेशन. तो इसको रट लेना, मतलब नो प्रॉब्लम इन जस्ट रिमेंबरिंग दिस, मेमोराइजिंग दिस, इट्स परफेक्टली ओके. एक और डेफिनेशन जहां पे लोग बहुत गड़बड़ा जाते हैं, विच इज कॉल्ड ब्रांडिंग. अब ब्रांडिंग जैसे ही बोलते हैं लोग कुछ अलग टेंजेंट में चले जाते हैं. लोगो बोलना शुरू करते हैं, टैगलाइन बोलना शुरू करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलना शुरू करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स बोलना शुरू करते हैं. ऐसा नहीं है. ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस. तो मुझे अपने कंपनी की एक यूनिक आइडेंटिटी अगर बतानी है तो मैं करूंगा ब्रांडिंग. अब उसके अंदर लोगो आ सकता है, उसके अंदर प्रोडक्ट का शेप आ सकता है, कलर आ सकता है, ब्रांड एम्बेसडर्स आ सकते हैं, जिंगल्स आ सकते हैं, बहुत सारे क्यूज आ सकते हैं, बट वो एक यूनिक आइडेंटिटी बनाती है एक कंपनी की. सो लेट मी नो योर फेवरेट ब्रांड इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज उसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन योर इंटरव्यूज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, कस्टमर एंड कंज्यूमर. बहुत सारे लोग कस्टमर कंज्यूमर को इतना इंटरचेंज करते हैं. हर एक सेंटेंस में पहले कस्टमर बोलेंगे, फिर कंज्यूमर बोलेंगे, फिर उनसे पूछा जाएगा कि कुछ इनमें डिफरेंस है. सम पीपल विल से हाँ डिफरेंस है, सम पीपल विल से डिफरेंस नहीं है, एंड पूरा इंटरव्यू उसमें ही घूमता रहता है कि भाई आप कस्टमर हो कि कंज्यूमर हो कि क्या हो. सो अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वेरी वेल. डू नॉट यूज वन थिंग फॉर द अदर बिकॉज इन दोनों के बहुत अलग मतलब होते हैं. बिफोर वी गो टू कस्टमर एंड कंज्यूमर, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल बाय प्रोडक्ट्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स. अगेन अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज नीड्स, वांट्स, डिजायर्स, डिमांड्स, ये सब चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं.
तो नीड्स का मतलब यह है समथिंग दैट यू नीड टू सर्वाइव। सर्वाइवल के लिए मुझे क्या चीज जरूरी है? आई नीड फूड, आई नीड वाटर, आई नीड क्लोथ्स, आई नीड मे बी एजुकेशन, आज के जमाने में तो वो भी आएगा, आई नीड रूफ ओवर माई हेड। तो ये सारी चीजें मुझे जरूरी है टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, तो उसको बोलते हैं नीड। वो नॉन नेगोशिएबल होते हैं। वट एवर इज योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यू नीड टू हैव दीज थिंग्स टू सर्वाइव। सेकेंड थिंग इज वॉन्ट्स। अब वॉन्ट्स के अंदर ना नीड्स का एक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन होता है। सो आई नीड फूड टू सर्वाइव बट आई वॉन्ट टू हैव अ पिज्जा। तो ये हो गया एक बहुत ही स्पेसिफिक वॉन्ट, जहां पे मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूं अपने आप को, ठीक है। डिजायर्स वो होता है जिसका कोई जरूरत नहीं है लाइफ में, बट बिकॉज यू हैव द काइंड ऑफ spending potential, because you're genuinely interested in something, you will go ahead and desire to buy something. तो एक बड़ी गाड़ी हो सकती है, एक बड़ा घर हो सकता है, it could be a branded mobile phone, it could be clothes that you wear. तो जो भी चीज़ है ना, जो desire हम बोलते हैं, तो desirable चीज़ वो होती है which is not something that you need to survive but as a status symbol. तो एक चीज़ सुना होगा Maslow's hierarchy of needs, तो उसमें जो सबसे नीचे आता है ना, वो होता है needs, जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और धीरे 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 ऊपर जाते हैं, वैसे हम वांट्स और डिजायर्स की तरफ मूव करते हैं। नाउ कमिंग टू कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर क्या होता है? कस्टमर इज समवन हु मेक्स द एक्ट ऑफ परचेसिंग द प्रोडक्ट। मैंने पैसा दिया, मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मैं बन गया कस्टमर, दैट्स इट, और कोई डेफिनेशन नहीं है कस्टमर का। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर इज समवन हु डज नॉट यूज, who derives benefit from the product। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग बोलते हैं कंज्यूमर इज समवन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट, हु यूजेस द प्रोडक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसको लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो मैं जनरली इंटरव्यूज में पूछता हूं, विच इज दिस वन, हु इज द कस्टमर एंड द कंज्यूमर व्हेन इट कम्स टू मार्टिन रैटकिल। तो मार्टिन रैटकिल के अंदर कस्टमर कौन हुआ, कंज्यूमर कौन हुआ? मैं तो खरीद रहा हूं मार्केट से, तो मैं बना कस्टमर, और मैं उसको खिला रहा हूं रैट को, तो रैट बना कंज्यूमर। But is rat really the consumer? Let me know in the comment section what do you think about this particular question. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। एक अगर मुझे दूसरा इसका एक एग्जांपल देना हो कि कस्टमर और कंज्यूमर अलग कहाँ पे होते हैं, यू कैन थिंक ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर डिजाइन्ड फॉर चिल्ड्रन। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ बेबी ऑयल में बेच रहा हूँ, तो बेबी ऑयल अगर मैं बेच रहा हूँ तो कस्टमर इज मे बी द पेरेंट जो वो खरीद रहे हैं, एंड द कंज्यूमर इज समवन हु डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी द बेबी, जिसके लिए वो इंटेंशनड है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मार्केटिंग मिक्स। अब जैसे ही हम बोलते हैं कि भाई एक ब्रांड के बारे में बताओ, तुम्हारा फेवरेट ब्रांड बताओ, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू व्हाट इज योर फेवरेट ब्रांड टू बी मेंशन्ड इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी तक नहीं बताया तो क्या कर रहे हो यार, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज योर फेवरेट ब्रांड। इट कुड बी एनीथिंग, बट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर फेवरेट ब्रांड, व्हाट इज इट दैट यू लाइक, व्हाट इज इट दैट यू रियली एडमायर, तो उसको एनालाइज करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स। अब इसको हम बोलते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, जो आप लोगों ने सुना होगा। अब ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं? प्रोडक्ट होता है सबसे पहला चीज। प्रोडक्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से अ मोबाइल फोन, देन आई विल टॉक अबाउट द प्रोसेसर दैट इज देयर, द स्क्रीन दैट इज देयर, द कैमरा दैट इज प्रेजेंट देयर, क्या एग्जैक्टली फीचर्स हैं, बैटरी साइज कितना है, चार्जिंग कितना फास्ट करता है। तो आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। तो ये मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट के बारे में। Second thing, the second way in which I define this product or I define what exactly is it that I am selling, that is in terms of the price. तो pricing क्या है इस चीज की, क्या exactly मतलब मैं पे कर रहा हूं to get this entire thing. अब pricing strategy is a completely different ball game and it's a very interesting thing. तो in case you want something on pricing strategy, do let me know. I will share something with all of you. But pricing strategy is something that is extremely interesting from a marketer's point of view. थर्ड चीज अगर मैं देखता हूं तो प्लेस। अब ये कहां पे अवेलेबल है? सो लेट्स से यू आर अ ब्रांड दैट सेल्स फोन्स ओनली थ्रू ऑनलाइन सेल्स, तो भाई तुम्हारा सिर्फ एक ही चैनल है, ऑनलाइन सेल्स है। बट अगर तुम्हारे पास मल्टीपल चैनल्स हैं, हम लोग ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, हम लोग शॉप्स में भी सेल कर रहे हैं, तो ये सारी जगह पे अगर हम करें तो हमारे पास मल्टी चैनल सेल्स स्ट्रैटेजी है कि जिसके थ्रू हम लोग एंड कस्टमर्स तक या कंज्यूमर्स तक रीच कर रहे हैं। The fourth P that we have here is called promotion. अब ये सब तो ठीक है, बट क्या उसकी पोजिशनिंग है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट क्या प्रमोशन स्ट्रैटेजी है। तो हमने किसी को एक ब्रांड एम्बेसडर ले लिया, हमने एक बहुत बड़ी लॉन्च इवेंट करा दी, हमने कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे दिए, सो ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर प्रमोशन। तो ये होता है मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। अब ये जो है ना, ये प्रोडक्ट को लेके होता है।
सर्विस को लेके, प्रोडक्ट तो नहीं होगा बट देन अगेन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 और पी आते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक आर द अदर 3 पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, जिसको हम बोलते हैं 7 पीस ऑफ मार्केटिंग. तो वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर. Now let's move on to the next concept. अब इसको बोलते हैं STP एनालिसिस. STP क्या होता है? ये बहुत बार सुनोगे once you get into the B school. अब आगे जाके just to take a step back, आगे जाके जब जॉब करोगे ना, उसमें कोई नहीं बोलेगा कि ये ब्रांड का STP एनालिसिस करो, ऐसे नहीं बोलेंगे. But you will have to understand that you have to define the segments, you have to define the target and you have to position it so that the target kind of figures out कि तुम्हारा ऐसा एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है. So क्या होता है STP एनालिसिस, जल्दी से देख लेते हैं. The first thing is called segmentation. Segmentation में हम क्या करते हैं, जो भी पूरा का पूरा पॉपुलेशन है ना, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. Now you can divide people on the basis of many parameters. कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो जोग्राफिक हो सकता है. सो जोग्राफिक के अंदर आई कैन से दैट चलो आई विल डिवाइड इट इनटू रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, मेट्रोस एंड अदर सिटीज. आई कैन डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एज वेल, कि एक 10 लाख प्लस है, एक मेट्रो है, एक 5 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस है एंड सो ऑन. दीज आर ऑल टर्म्स दैट पीपल यूज इन मार्केटिंग इवन ऑन देयर जॉब्स. सो TLP, OLP, FLP, ये सारे टर्म्स हैं जो लोग यूज करते हैं when they are kind of creating a brand or trying to distribute a particular product. The second basis of segmentation is psychographic segmentation, कि लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहिए उनको लाइफ से, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, उनके माइंड्स कैसे काम करते हैं, दैट इज psychographic. The third thing is demographic. मैं एज के हिसाब से लोगों को सेगमेंट कर सकता हूँ. आई कैन सेगमेंट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ से देयर एजुकेशन बैकग्राउंड. तो ये सारी चीजें आ जाएंगी डेमोग्राफिक के हिसाब से. बिहेवियरल, अगेन हाउ डू पीपल बिहेव, तो क्या बिहेवियर है लोगों का व्हेन दे आर गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो सम पीपल माइट वांट अ लग्जरी आइटम, सम पीपल माइट वांट एन आइटम दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, सम पीपल माइट वांट अ मास प्रोडक्ट. तो क्या उनका बिहेवियर है, कैसे वो लोग अट्रैक्ट होते हैं एक प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू नो. तो उसके हिसाब से मैं सेगमेंट करूंगा. अभी मैंने क्या किया है, सारे पॉपुलेशन को मैंने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू, आई कैन नॉट रियली डिजाइन अ प्रोडक्ट जो सारा का सारा पॉपुलेशन यूज करता है. ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता दैट एवरीबडी इज गोइंग टू यूज. ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है. इफ यू नो ऑफ एनी सच प्रोडक्ट लेट मी नो, बट ऐसा आज तक तो कोई प्रोडक्ट बना नहीं है, इंक्लूडिंग मिनरल वाटर. तो पूरा का पूरा इंडिया या पूरा का पूरा वर्ल्ड वो प्रोडक्ट यूज करता है, ऐसा तो नहीं होता. तो मुझे कुछ टारगेट सेगमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे. तो मैं ऐसे टारगेट सेगमेंट्स पकड़ूंगा जहां पे मेरा प्रोडक्ट वायबल है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 0.99 इज kind of targeting people who are in their pre-final year of graduation या फिर final year of graduation या फिर fresh college pass out से या फिर 1-2 साल का work experience है. So I am basically targeting that 18 to 24 age group. तो वो मेरा टारगेट सेगमेंट बन जाता है. तो सेगमेंटेशन मैंने क्या, एज के हिसाब से टारगेट कर रहा हूं मैं उसमें से सिर्फ एक सेगमेंट को. आई कांट टारगेट 50+ ईयर ओल्ड फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है, तो नहीं कर सकते. तो वो होता है टारगेटिंग. द थर्ड थिंग इज पोजिशनिंग. अब सिर्फ टारगेट करके तो नहीं चलेगा, मुझे पोजिशन भी करना पड़ेगा. सो इफ आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट 0.99 से फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू कैन एसोसिएट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर मैं यहाँ पे एक सूट पहन के बैठ गया चेयर के ऊपर और ऐसे ही कैमरा की तरफ बात कर रहा हूँ इन अ फ्लैट टोन, यू विल नॉट अप्रिशिएट दैट, you will not watch these videos. But the point is I have to talk to you in your language. तो अगर बहुत सारे लोगों को अगर सिंपल लैंग्वेज समझ में आती है तो मुझे सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहिए. बहुत सारी मेरी ऑडियंस अगर हिंदी में बात करते तो मुझे हिंदी में बात करने आना चाहिए. दैट इज बेसिकली पोजिशनिंग. अगर मैं 0.99 बोल रहा हूँ तो ऑल ऑफ यू नो व्हाट 0.99 स्टैंड्स फॉर. इट्स बेसिकली 99.99. तो आई एम टॉकिंग योर लैंग्वेज. तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिओड्रेंट ब्रांड्स. तो डिओड्रेंट ब्रांड्स आर फोकस्ड टुवर्ड्स द यूथ. तो उनके एडवर्टाइजमेंट में जो लोग होंगे ना, वो यंग पीपल होंगे, टीनेजर्स होंगे, शायद कॉलेज गोइंग किड्स हो सकते हैं. नाउ दोज पीपल आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो वो करने से उनको क्या मिलता है वो मैं रिलेट कर सकता हूं अगर उनके साथ. दैट इज अ गुड पोजिशनिंग. सो उसको बोलते हैं पोजिशनिंग. Now let's move on to the next concept that we have. This is called BCG matrix. A BCG matrix क्या होता है? BCG is a very popular company when it comes to the top B schools. It's called Boston Consulting Group. तो BCG होता है. अब उन्होंने एक matrix डिजाइन किया. Now that matrix has been designed such that it kind of segregates brands into 4 quadrants. तो मेरे पास एक कंपनी है जिसके अंदर लेट्स से 50 ब्रांड्स हैं. अब सारे ही ब्रांड्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, सारे ही ब्रांड्स बहुत खराब नहीं होंगे. तो मैं कैसे उनको डिवाइड करूंगा? So I divide my brands on the basis of 2 parameters.
वन, एज यू कैन सी वर्टिकली मार्केट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एंड हॉरिजॉन्टली अगर देख रहे हैं तो मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं. लुक एट द लेजेंड्स वेरी केयरफुली. मार्केट शेयर जो है वो लो ऑन योर राइट से हाई ऑन योर लेफ्ट तक जाता है, एंड मार्केट ग्रोथ जो है वो लो एट द बॉटम से लेके हाई एट द टॉप तक जाता है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? So if you look at the dogs वाला segment that we have here, जो ग्रीन कलर में यहाँ पे बॉटम राइट में दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? मार्केट ग्रोथ लो है और मार्केट शेयर भी लो है. अब मार्केट ग्रोथ लो है का मतलब क्या है? यहाँ पे ना कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहा. जो बहुत सालों से चल रहा है ना वो प्रोडक्ट वैसे ही बिकेगा, उसमें कुछ नया चीज नहीं हम बना सकते. दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ स्टैग्नेंट मार्केट, जहाँ पे मार्केट ग्रो नहीं कर रहा, इवॉल्व नहीं कर रहा. सो दैट इज बेसिकली वेयर यू विल हैव डॉग्स. सो इफ यू हैव अ ब्रांड जिसका मार्केट शेयर कम है और मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं है, तो वो ब्रांड बढ़ने का कुछ बहुत बड़ा चांस नहीं है. वो ब्रांड वहीं का वही बना रहेगा, बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा. इट्स लाइक सेइंग, फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज परफेक्ट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, बट लेट्स से यू आर अ ब्रांड इन दी सेगमेंट जो मारी बिस्किट्स बेचते हैं. ठीक है, सो मारी इज बेसिकली राउंड बिस्किट जो लोग चाय में डुबा के खा लेते हैं. नाउ इफ यू आर देयर इन दैट मैरी बिस्किट्स वाला सेगमेंट, अब उसमें क्या होगा? अब उसमें यू आर अ न्यू एंट्रेंट, तुम्हारे पास मार्केट शेयर है 2% लेट्स से, और उसके अंदर कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा ना, तो मैरी बिस्किट के अंदर क्या इनोवेट करोगे कर करके? सो फिर वो मार्केट शेयर के साथ ही तुमको जीना पड़ेगा. दैट इज बेसिकली अ डॉग दैट एग्जिस्ट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. दूसरा वाला होता है स्टार्स. अब स्टार्स का क्या मतलब है? यू कैन सी एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. सो हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ. तो मैं एक डोमिनेंट पोजीशन में हूं, मैं एक कंपनी के अंदर ना एक डोमिनेंट पोजीशन में बैठा हुआ हूं. आई नो दैट आई हैव वेरी हाई मार्केट शेयर, बट ना वहां पे इनोवेशन भी ऐसे ऐसे चल रहा है. सो आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू लूज माय मार्केट शेयर. एक छोटा सा एग्जांपल तो दैट हैपेंड इन रीसेंट टाइम्स इज चैट जीपीटी. तो चैट जीपीटी मार्केट शेयर के अंदर उनका बड़ा मार्केट शेयर था. अ लॉट ऑफ पीपल न्यू अबाउट चैट जीपीटी, बट जैसे ही यू गेट समथिंग लाइक अ डीप सीक, पीपल विल नॉट माइंड स्विचिंग टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. तो वहां पे ना मार्केट ग्रोथ भी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा इनोवेशन जल्दी जल्दी आ रहा है. यू हैव योर मार्केट शेयर राइट नाउ, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई ये मार्केट शेयर मेरे हाथ से ना छूटे. तो ये होता है स्टार्स. सेम थिंग व्हेन यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ से मैगी नूडल्स जो हम लोग देखते हैं. तो मैगी नूडल्स का एक टाइम पे बहुत अच्छा मार्केट शेयर हुआ करता था, बट देन पीपल केम अप विथ मोर थिंग्स. पतंजलि एंटर्ड द मार्केट, आईटीसी yippee एंटर्ड द मार्केट, एंड ना थोड़ा मार्केट शेयर गिर गया मैगी का. सो दैट इज बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव स्टार्स इन योर पोर्टफोलियो. वो स्टार्स ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं. यू हैव टू एंश्योर दैट दे आर ट्रैवलिंग वर्टिकली एंड नॉट हॉरिजॉन्टली. कमिंग टू द थर्ड पार्ट, क्वेश्चन मार्क्स. मार्केट ग्रोथ रेट ना बहुत ज्यादा है, बट मेरा शेयर ना थोड़ा कम है. आई जस्ट नीड टू इनोवेट. अगर मैं इनोवेट ठीक से कर दूंगा ना तो मेरा मार्केट शेयर बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्स हो रहा है. सो आई हैव एंटर्ड दिस पर्टिकुलर मार्केट स्पेस जहां पे देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स गोइंग ऑन. इफ आई एम एबल टू कैपिटलाइज इट, आई विल बी सॉर्टेड. सो दैट इज बेसिकली क्वेश्चन मार्क्स. एंड द लास्ट थिंग जो सब बिजनेस एस्पायर करते होने के लिए, विच इज कॉल्ड कैश काउस. अब मैंने एक पोल पोजीशन ले लिया मार्केट के अंदर, मैं मार्केट के अंदर लीडर हूं और मार्केट में ग्रोथ ही नहीं हो रहा. So if I am sitting in that particular segment or I am sitting in this particular quadrant, then I am sorted. तो let's say for example मैं बोल रहा हूँ टाटा सॉल्ट. अब टाटा सॉल्ट तो सब लोग यूज करते हैं, सबको पता है टाटा सॉल्ट एग्जिस्ट करता है. अभी एक नया प्लेयर अगर वहां पे आता है, लेट्स से आशीर्वाद सॉल्ट कम्स इनटू द मिक्स, इट विल टेक अ लाइफ टाइम फॉर आशीर्वाद सॉल्ट टू क्रिएट अ डेंट इन द मार्केट, बिकॉज सब लोग वहां पे बैठे हुए हैं. सो ये जनरली होता है कमोडिटीज के साथ. जैसे ही लोग एक ब्रांड को एक कमोडिटी बना देते हैं, इसका मतलब क्या बना? सो वेन एवर यू आर टेकिंग अ फोटोकॉपी, यू आर टेकिंग अ फोटोकॉपी, बट हम लोग बोलते नहीं, जेरोक्स लेके आ गए. सो दैट इज बेसिकली कमोडिफिकेशन. मैंने ना एक ब्रांड को एक कमोडिटी बना दिया. मैंने बोला भाई जेरोक्स इज द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू, तो मैंने इसको वर्ब बना दिया. लेट्स गूगल समथिंग इंस्टेड ऑफ लेट्स सर्च समथिंग. मैं बोलता हूं कि मैगी खा लेते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग नूडल्स खाते हैं. सो दैट इज बेसिकली व्हेन अ ब्रांड बेसिकली बिकम्स अ कैश काउ. तो वहां पे तुम्हारे मार्केट में बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं हो रहा, वन, एंड द सेकंड थिंग तुम्हारा मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा हाई है. सो दैट इज व्हाट इट मींस व्हेन इट कम्स टू बीसीजी मैट्रिक्स. दिस इज बेसिकली डन फॉर वन कंपनी जिसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं. सो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी कंपनी. यू कैन से हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके ब्रांड्स देख लो एंड ट्राई टू प्लॉट देम इनटू दीस क्वाड्रेंट्स दैट आर देयर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स कि HUL कैसे काम करता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंट्यूटिव है अगर देखते हैं तो। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, इट गोज थ्रू इट्स अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल दोज थिंग्स हैपन। तो यहाँ पे लॉन्च जब तक हो रहा है ना तब तक वो बहुत ही फ्लैट होगा इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू दैट इज क्रिएटेड, जो सेल्स वगैरह बन रहे हैं ना तो वो बहुत फ्लैट होगा एट द बिगिनिंग। फिर क्या होगा? धीरे 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 इट गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट। अब जैसे ही इंट्रोडक्शन होता है तो तुरंत तो ऊपर नहीं जाएगा, कुछ यहाँ पे ना अर्ली अडॉप्टर्स होंगे तो वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इस प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे। अब वो तो ट्राई कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से, जल्दी 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 कर रहे हैं। धीरे 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 तुम्हारे ओपिनियंस जो होंगे वो स्नोबॉल होंगे इनटू समथिंग बिग। पीपल विल स्टार्ट गेटिंग जनरेटेड और द वर्ड ऑफ माउथ विल स्टार्ट गेटिंग जनरेटेड, दैट विल ड्राइव सेल्स। अब यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाएगा एंड यहाँ पे ग्रोथ आएगा। फिर मैच्योरिटी आ जाता है, एवरीबडी हु यू इंटेंडेड इज गोइंग टू ट्राई द प्रोडक्ट, हैज ट्राइड द प्रोडक्ट, तो धीरे 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 फ्लैटन हो जाएगा कर्व। एंड फिर क्या होगा, या तो इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ ग्रोथ, या तो इफ देयर विल बी द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज देयर। तो यहाँ पे इफ आई वेयर टू गिव यू एन एग्जांपल, सो यहाँ पे थिंक अगेन अबाउट 0.99। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली तो नोबडी यूज्ड टू वॉच माय वीडियोस, बहुत ही कम लोग देखते थे। माय लॉयल सब्सक्राइबर्स जो शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सो दे यूज्ड टू बी देयर। फिर धीरे 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 वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो जाता है एंड देन a lot of people come to know about the channel, they start visiting the channel। अब धीरे 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 बढ़ जाता है, but then cat happens, that happens। बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा एक लीन पीरियड में आ जाते हैं जहां पे they are not doing anything, but then again the next test comes, the next cycle comes and again it will be on an upswing। so that is basically product life cycle। typically जो हम लोग बोलते हैं होता है introduction, growth, maturity and decline। तो ये चार phases जनरली होते हैं इन एनी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर। सो टेक एन एग्जांपल एंड सी व्हाट हैपेंस, राइट। एक चीज होता है तो एकदम रेज बन जाता है, सडनली अ लॉट ऑफ पीपल अडॉप्ट इट एंड देन धीरे 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 नीचे चला जाता है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ATL, BTL, TTL। बहुत सारे लोग इसको एकदम बिंदास बोलते थे कि ATL होता है, BTL होता है, TTL होता है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू नो द फुल फॉर्म एज वेल, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन। My follow-up question generally in these situations is, भाई ये लाइन क्या होता है, मेरे को बस इतना समझो तो above below छोड़ दो, what is this line that you are talking about? And a lot of people get थोड़ा सा confused, people start talking random stuff। वो बोलते हैं कि आई लाइन के ऊपर हो गया तो वो above the line हो गया तो बिलबोर्ड की बात कर रहे हैं। Then I ask them, भाई टीवी पे तो भी आ जाते हैं, तो फिर वो ATL हुआ कि BTL हुआ? And they are like, नहीं सर ATL है। And then you end up getting into big trouble। तो ये नहीं करना है, understand what the line is। So the line has got nothing to do with your eye line, it basically has got something to do which is very important in finance। तो फाइनेंस के अंदर जब हम लोग एक P&L बनाते हैं कि क्या तुम्हारा प्रोडक्ट है, क्या तुम्हारा लॉस है, क्या तुम्हारे कॉस्ट्स इनकर हुए हैं, वहां से आता है अपना लाइन। सो यहाँ पे दो चीजें समझ लो, पूरा फाइनेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कॉग्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ लो। कॉग्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं जो चीज बेच रहा हूं ना उसका कॉस्ट मुझे कितना इनकर हुआ था। सो इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस ये सारे डेफिनेशंस थोड़े से फ्लेकी होते हैं, यहां वहां जा सकते हैं, बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो कॉग्स का मतलब क्या बना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग फूड एट अ स्टॉल। तो अगर मैं पकोड़े बेच रहा हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, सो ऑयल बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई एम यूजिंग, से आई एम यूजिंग पोटैटोस और अनियंस, दोस बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये सारा मेरा बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये करने के बाद तुमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, योर एंटायर रेवेन्यू माइनस कॉग्स। ये करने पे तुमको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ और चीजें निकालोगे तो तुमको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एबिडा। उसमें से और चीजें निकालोगे तो तुमको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सारी चीजें अपने को मिल जाती हैं यहाँ पे। तो डोंट गेट इनटू दैट P&L स्टेटमेंट। अभी के लिए इतना समझ लो कि देयर आर सम आइटम्स दैट यू गेट बिफोर ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एंड सम आइटम्स दैट गेट एडजस्टेड आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। ये है मेरा लाइन। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के ऊपर अगर उससे उस कॉस्ट को एडजस्ट कर रहा हूं, दैट बिकम्स अबाउ द लाइन। और अगर मैं उस लाइन के नीचे एडजस्ट कर रहा हूं तो वो बन जाता है बिलो द लाइन। सो यहाँ पे इन जनरल क्या होता था पहले, व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू एन एडवर्टाइजमेंट, टीवी पे अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं ना तो वो मेरा बन जाता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ही वो आ जाता था। दैट इज व्हाई इट वाज अबाउ द लाइन एक्सपेंस। वेयर एज अगर मैं एक एक लोगों के पास जाके उनको बेच रहा हूं तो वो बन जाता था इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो गुड्स बनाने में मैं उसका कॉस्ट नहीं पकड़ रहा, मैं उसको बेचने के लिए जो एक्सपेंस इनकर कर रहा हूं वो वहां पे आता था। तो दैट वाज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दैट इज व्हाट इज अबाउ द लाइन एंड बिलो द लाइन। सो ATL क्या होता है, एज ऑल ऑफ यू नो, अबाउ द लाइन इज अ मास मार्केटेड थिंग।
जहां पे मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा कि भाई ये मेरे कस्टमर्स हैं कि नहीं हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एडवर्टाइजिंग ऑन अ न्यूज चैनल. अब न्यूज चैनल के अंदर लोग क्या यूज कर रहे हैं, आज उनको यूज होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं पता मुझे. न्यूज़पेपर्स, बिलबोर्ड्स, बहुत अच्छा एग्जांपल है बिलबोर्ड्स का. एवरीबडी इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, तो ऊपर एक बड़ा सा अगर बिलबोर्ड लगा दिया मैंने, सेइंग दैट नेटफ्लिक्स प्लान्स नाउ स्टार्ट एट 199 रुपीज करके मैंने अगर लगा दिया, तो सब लोग थोड़ी नेटफ्लिक्स खरीदने वाले हैं. बट दे आर सेइंग दैट ओके वी विल पुट इट हियर, जिनको भी देखना है वो देखेंगे, जिनको भी इंटरेस्ट है वो साइन अप करेंगे, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. दैट इज अबाउट द लाइन, ठीक है, विच इज मेड फॉर मास कंजम्पशन. वहां पे मेरा हिट रेट शायद कम होगा, बट इट इज रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल. बिलो द लाइन क्या होता है? बिलो द लाइन मतलब जनरली हम लोग एक एक इंसान के पास जाके उनको बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए रेलेवेंट है. सबसे पहले क्या होता था, लोग डोर टू डोर सेल्स करते थे, जहां पे समवन यूज्ड टू कम टू योर हाउस एंड से ये देखो ये नया डिटर्जेंट आया है, आपको अगर लेना है तो ले लो, ये नया ऑयल का ब्रांड आया है, ये नया फ्रेग्रेंस आया है. सो दैट इज व्हाट डोर टू डोर पीपल डू. उनको पता है कि भाई यही ज्योग्राफी में, यही सोशियो इकोनॉमिक क्लास के अंदर मुझे ये बेचना है, सो आई विल गो टू दीज हाउसेस ओनली. तो वो होता है बिलो द लाइन. कभी कभी यू वुड हैव सीन इट एट द मॉल्स एज वेल कि लोग एक स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं. अब वो कहीं पे भी लगा के नहीं बैठेंगे, वो लोग बहुत रेलेवेंट जगह पे स्टॉल्स लगा के बैठ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग, जहां पे यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल हु आर रेलेवेंट टू यू. सेम थिंग हैपेंस इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एज वेल. इन्फ्लुएंसर्स भी बराबर उनको ही अट्रैक्ट करेंगे जो उनके रेगुलर ऑडियंस हैं. So if let's say for example tomorrow some B school or a publication wants to reach out to all of you, they will partner with me because all of you are present here and they know that I am creating value for all of you. You will watch what I am trying to show you. So फिर वहां पे ये बन जाता है BTL advertising. थ्रू द लाइन क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज मिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग करते हैं, यहां से भी करेंगे वहां से भी करेंगे. सो नेटफ्लिक्स फॉर एग्जांपल विल आल्सो डिजाइन कस्टमाइज्ड एड्स फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई तुम अगर ये करो तो तुमको ही दिखेगा, तुमको रिएक्शन वीडियोस के अंदर शायद नेटफ्लिक्स दिख जाए. सो ऑल दोस थिंग्स नेटफ्लिक्स इज डूइंग स्पेसिफिकली फॉर यू बिकॉज दे नो दैट यू आर देयर टारगेट ऑडियंस. एट द सेम टाइम नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो डूइंग बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग, तो वो बन जाता है ATL प्लस BTL विच इज TTL थ्रू द लाइन. तो ये होता है ATL, BTL, TTL. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, B's and C's. अब ये B's and C's क्या होते हैं, लोग बहुत ही ऐसे फ्लुएंटली बोल देते हैं, B2B, B2C एंड सो ऑन. सो लेट्स सी व्हाट दीज B's and C's आर विथ एग्जांपल्स. सो B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस. इसका मतलब क्या है, बेचने वाला भी बिजनेस है और खरीदने वाला भी बिजनेस है. सो बिजनेस इज सेलिंग टू अ बिजनेस, तो दैट टू बेसिकली मींस बिजनेस सेलिंग टू बिजनेस. अब ये होते हैं लेट्स से सेल्स फोर्स. अब सेल्स फोर्स जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल सॉल्यूशंस देता है कि तुम अपने सारे सेल्स की चीजों को यहाँ पे कैप्चर करो. वी विल इंश्योर दैट यूर टेलीमार्केटर्स लेट्स से फॉर एग्जांपल और यूर कॉल सेंटर्स आर गेटिंग टू नो कि आज कौन से मेरे हॉट लीड्स हैं, कोल्ड लीड्स एंड सो ऑन. तो वो लीड मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. सेल्स फोर्स मार्केटिंग फनल के लिए भी यूज कर सकते हो, सेल्स फनल के लिए भी यूज कर सकते हो. सो दैट इज बेसिकली सेल्स फोर्स. तो वो जाके इंडिविजुअल्स को नहीं बेचेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशंस को बेचेंगे. इंटेल लेट्स से फॉर एग्जांपल, दे विल सेल processors not to you and I, they will sell processors to laptop manufacturers. So maybe a Dell will be interested in an Intel processor. तो ऐसे चलता है B2B. Then coming to B2C. B2C होता है business is selling to the customer slash consumer. बताना what is this C? Customer होता है कि consumer होता है. But अगर मैं बोलता हूँ business to consumer तो क्या होता है, Amazon and McDonald's are two examples that I have written here. जहाँ पे Amazon will sell to you directly, McDonald's will sell it to you directly. ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स में जाके अगर मैं बर्गर ऑर्डर करता हूं तो मुझे वो बर्गर मिल जाएगा. दे आर डायरेक्टली सेलिंग इट टू मी, कोई भी मिडल मैन नहीं है यहाँ पे. द थर्ड थिंग इज C2B. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. C2B मतलब कस्टमर टू बिजनेस. अब तुम हो एक कस्टमर बट तुम बिजनेस को जाके सेल करो, ये कैसे कर सकते हो. तो यहाँ पे शटर स्टॉक पकड़ लो. शटर स्टॉक क्या होता है, मैंने एक पिक्चर खींचा और मैंने उस पिक्चर को अपलोड किया. नाउ आई एम सेइंग दैट इफ यू आर अ बिजनेस एंड यू वांट टू यूज दैट पिक्चर, यू विल हैव टू लाइसेंस इट फ्रॉम मी. मैं तुमको दूंगा उसके राइट्स टू यूज इट फेयरली, फ्रीली, एंड देन ओनली कैन यू यूज इट. यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, तो कंज्यूमर या कस्टमर, अगेन बताना कि कस्टमर है कि कंज्यूमर है, दे विल अप्रोच द बिजनेसेस एंड से दैट वी विल डू दिस थिंग्स फॉर यू. आप मुझे बताओ कि आप मुझे कितना पैसा दोगे या फिर कैसे हम पार्टनर कर सकते हैं. दैट इज बेसिकली C2B. इट्स अ डिफरेंट टर्म. एंड द अदर थिंग इज C2C. अब C2C कहां पे दिखाई देता है, eBay, जहां पे वन पर्सन विल सेल टू द अदर पर्सन. तो एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज चल रहा है. Airbnb, आई हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ माई ओन, आई विल बी रेंटिंग इट आउट टू समवन एल्स.
जस्ट दैट बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है तो प्लेटफॉर्म फी मुझे देनी पड़ेगी, बट अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई हैव अ प्रॉपर्टी, आई एम सॉर्ट ऑफ गिविंग इट टू समवन एल्स, एंड दीज आर द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स दैट यू शुड आइडियली नो व्हेन इट कम्स टू योर इंटरव्यूज। ये सब अगर पता है तो फिर तुम्हारी लाइफ काफी ईजी हो जाती है, यू ऑल्सो साउंड स्मार्टर। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो जो तुमको पहले पता नहीं था, and we will see what is it that we gain as a collective input from all of you. If you like this video, do leave a like, do not forget to subscribe to this channel, and do share it with all the people who have interview calls and who are genuinely interested in marketing, because ये बहुत काम आएगा for you to sound smart and different compared to other people who are going to just say marketing and get confused in the definition itself. ठीक है? So stay tuned for the next video and I will see you all there.